देखिए, ये टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं। और आपको याद होगा कि ऐसा दो मौके पर हिंदुस्तान ने देखा। एक 90 में, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार केंद्र में चल रही थी, जगमोहन वहां पे राज्यपाल थे और जगमोहन जी के राज्यपाल रहते हुए कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, हत्याएं हुई थी, नृशंस हत्याएं हुई थी। आज उसी प्रकार की परिस्थितियां मोदी सरकार के रहते हुए, जो अपने आप को 56 इंच के सीने वाली एक वीर बहादुर सरकार कहती है, उस सरकार के रहते हुए कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं और कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। उनके दृश्य बहुत ही पीड़ादायक हैं। एयरपोर्ट भरे हुए हैं, सड़कें भरे हुए हैं, निकल के भाग रहे हैं वहां से डर के माहौल के कारण। और क्या क्या दावे इन्होंने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में किया था, हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने। वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, वहाँ पे रोजगार होगा, वहाँ पे पूरे देश से लोग जाकर जमीनें खरीदेंगे, बसेंगे, अमन आएगा, चैन आएगा। और क्या किया आपने? आज कश्मीर चल रहा है, वहाँ कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, आप बैठ के कर रहे हैं। अमित शाह जी बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं मिलने वाली, इन बैठकों से उनका पलायन रुकने वाला नहीं है। अमित शाह जी, उनको सुरक्षा चाहिए। उनके मन में सुरक्षा की गारंटी कैसे पैदा होगी, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। उनका पलायन कैसे रुकेगा, यह तय कीजिए। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विदेशी हो गए, उनको एक इलाके से भागना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। अपने ही देश में वो लोग बेगाने हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और पूरा देश इससे दुखी भी है और आक्रोशित भी है। उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ में एक बड़ा मोमेंटम देगा 21वीं सदी में, और अगले 10 साल में उत्तर प्रदेश ड्राइविंग फोर्स होगा देश का। देखिए कैसे होगा। जिस हालत में मोदी जी ने इस देश को पहुंचा दिया है, उससे उत्तर प्रदेश ड्राइविंग फोर्स कैसे होगा। महंगाई आपने चरम पे पहुंचा दी, बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई आपके कार्यकाल में। आपके कार्यकाल में 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश से पीछे चले गए। आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप कोल बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप FCI बेच रहे हैं, आप सड़कें बेच रहे हैं, आप बिजली बेच रहे हैं, आप पानी बेच रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान बेचने पे आप लगे हुए हैं। कैसे ड्राइविंग फोर्स बनेगा उत्तर प्रदेश, जरा समझाइए हमको। आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं गोबर बेच के नौजवान रोजगार करेगा। तो गोबर बेच के तो भाजपा वालों के लड़के रोजगार नहीं करते, हो तो धनिया बेच के करोड़ों कमाते हैं। लेकिन यूपी इन्वेस्टर समिट में तो प्रधानमंत्री ने वन नेशन का जो रिफॉर्म है, जैसे वन नेशन वन टैक्स GST के लाया, वन नेशन वन ग्रिड लाया, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड लाया, वन नेशन वन राशन कार्ड लाया, और ये सब रिफ्लेक्ट करता है। नहीं, ये नहीं बताया कि वन नेशन वन बिजनेसमैन लाया, ये भी तो बताना चाहिए उनको। आज पूरा देश एक अडानी के कब्जे में पहुंचा दिया, वन नेशन वन बिजनेसमैन लेके आए हैं ये। आज बिजली उनके पास, कोयला उनके पास, पानी उनके पास, सारी इंडस्ट्रीज उनके पास, सारी जमीनें उनके पास, सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट उनके पास। ये नहीं बताया मोदी जी ने। आज पूरी दुनिया के अमीरों की सूची में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है अडानी, तो ये नहीं बताया उन्होंने। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो बेहद अफसोस की बात है, पंजाब के CM कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है, दोषियों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। देखिए, हमने पहले दिन, आप लोग को कहना पड़ रहा है कि कड़ी से देखिए हमने पहले दिन से इस बात को कहा है और कई गिरफ्तारियां भी उस मामले में हुई हैं। ये एक दुखद पीड़ादायक घटना है, पूरा पंजाब इससे सदमे में है। और हमने बार बार इस बात को कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको ऐसी सजा मिलेगी जो दूसरों के लिए नजीर होगी। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता करने वाली नहीं है। लेकिन जहां तक अकाली दल का प्रश्न है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, जहां तक सुखबीर बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रश्न है, जहां तक
जाखड़ साहब का और तरुण चुग का प्रश्न है, जहां तक बीजेपी नेताओं का प्रश्न है, इनके स्टेटमेंट सिद्धू मूसावाला के बारे में अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको शर्म आएगी कि कितनी घिनौनी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। कल तक सिद्धू मूसावाले के बारे में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल क्या टिप्पणी करती थी, किस प्रकार की भाषा बोलती थी, और आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए लोग राजनीति करने के लिए आगे आए हैं। तो ये बात भी पंजाब के लोग देख रहे हैं। भगवंत मान जी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। आज परिवार के पास वो शोक व्यक्त करने के लिए भी, अपनी संवेदना भी व्यक्त करने के लिए गए थे। कल हमारे मंत्री लोग भी वहां पे गए थे उनके परिवार से मिलने के लिए। आरएसएस के चीफ ने कहा है, लेकिन हम हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढे, यह भी ठीक नहीं। देखिए, ऐसा है कि आरएसएस कुछ कहती है, बीजेपी कुछ कहती है, बजरंग दल कुछ कहती है, विश्व हिंदू परिषद कुछ कहती है। तो पहले इनको आपस में एक मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आरएसएस से ही ये सारे लोग निकले हैं। अब इनके जितने भी चेले हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, तो मैं पूछना चाहता हूं भागवत साहब से कि क्या आपके चेले आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं? अपने चेलों को आप कहिए कि कम से कम आपकी बात तो माने। अगर आप कहते हैं कि अब हम किसी मंदिर के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, आपसी झगड़े में शामिल नहीं होंगे, तो ये बात आपके चेले क्यों नहीं मान रहे हैं? भाजपाई तो कोई कहता है मथुरा है, कोई कहता है काशी है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है। तो अपने चेलों को भी तो समझाएं भागवत जी। केरल के हम इसको लागू नहीं करेंगे। देखिए, उसमें तमाम विसंगतियां थीं, और आपको याद होगा कि सीए एनआरसी को लेके तमाम बातें पार्लियामेंट के अंदर, सड़क पर और सदन पे कही जा चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए, और जो चिंताएं राज्य सरकारों की हैं उसको लेना चाहिए गंभीरता से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।